पावर 3 log e बेस 2x प्लस 5 e के पावर 2 log e बेस 2x अपॉन e के पावर 4 log e बेस x प्लस 5 e के पावर 3 log e बेस x माइनस 7 e के पावर 2 log e बेस x dx। और आंसर ये भी हमें क्या है, लॉग में ही है, तो पता करना है कौन सा सही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब एक लड़का लॉग देखकर ना हालत खराब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम है बताने के लिए, ठीक। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करो। अब देखो ये एक चीज तो ये जानते हो, ये चीजें मैंने काफी बार बताया एडवांस का और मेंस का क्वेश्चन कराते टाइम कि भैया मेरे अगर ई के पावर लॉग ई बेस मिले और इसके पास कुछ रहे ना, तो इसकी औकात कितनी होता है, वन। कितना हो जाता है, एक्स। मतलब 1 इंटू एक्स करोगे तो कितना होगा, एक्स। और ये भी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है, पूरा एकदम ए 1 to 1 बताया कि ऐसा क्यों होता है, पूरा इसको एक्सप्लेन करके बताया हूं, ठीक। चलो खैर यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना जानते रहो ये होता है। बस इसको ऐसा बना दो। तो ई के पावर, क्योंकि अब टाइम नहीं है भैया, तुम्हारा एग्जाम है सामने जेई का, तो अब यहाँ बताने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये पावर है, इसके ऊपर ले आ दो, तो क्या बन जाएगा, ई के पावर लॉग ई बेस 2x का पावर हो जाएगा 3 प्लस 5 लॉग, सॉरी लॉग नहीं है, ई कितना हो जाएगा, ई के पावर, ये भी पावर चला जाएगा ऊपर, तो लॉग ई बेस 2x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, इसको पावर ऊपर ले गए, क्योंकि ये तो चीजें जानते हो ना, n log m, तो ये पावर कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, तो m के पावर क्या हो जाएगा, n। यहाँ e बेस है, ये ध्यान देना, ठीक। तो ये भी ऐसे ही कर दो, तो क्या हो जाएगा, e के पावर log e बेस x के पावर 4 प्लस 5 e के पावर log e x के पावर क्यूब माइनस 7 e के पावर log e के पावर x स्क्वायर, इतना हो जाएगा। देखो अब वही तरीका, e के पावर log e की वैल्यू कितना होता है, 1। अगर हम कुछ भी वैल्यू रख इनटू उतने मल्टीप्लाई करना, अगर जैसे मान लेते हैं कि x है तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, x। तो देखो अब इतने की वैल्यू क्या हो गया भैया, तो बचेगा क्या, 2x का क्यूब, और ये हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर 4, ये कितना हो जाएगा 5x क्यूब, और सॉरी माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 7x स्क्वायर। तो जो आसानी से कट जाए तो उसको काट दो, क्या कर दो, काट दो। दूसरा देखो, तो यहां से कितना कॉमन है भैया मेरे, कितना कॉमन है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो और बेसिक तरीके से देखो, तो 2 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा, 8x क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर है एक एक चीजें बता देगा, ठीक। ये कितना जो 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 एक्स स्क्वायर अपन। अच्छा यहाँ कुछ कॉमन है क्या, एक्स स्क्वायर, तो जो आसानी से मिल जाए तो उसको बाहर ले लो, कितना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा dx। तो यहाँ से कितना कॉमन है, शायद मुझे लगता है 4x कॉमन है क्या, 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना 2x प्लस 5, कितना बचेगा 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, उड़ाने को तो यहीं से उड़ा सकते हो, ठीक। इतना हो गया, 4 बाहर ला दो, तो 4 इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx, ठीक। इतना हो गया, बिल्कुल हो गया साहब। अब थोड़ा सा ऊपर देख लो, डिनोमिनेटर क्या मान लो, t, क्या मान लो, t इक्वल टू, अब ये ध्यान देना, ये 2 कौड़ी का सवाल है, टफ नहीं भैया। जब एडवांस को तुम्हें मैंने इतना करा दिया तो इनकी औकात क्या है, इतनी बार उठा उठा के पटकूंगा, इतनी बार लगवा दूंगा ना कि जुबान पर हो जाएगा तुम्हारे पास, बस प्रैक्टिस करते चलो बस। तो dx dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 dx हो जाएगा, देखो मिल गया कि नहीं। तो बहुत आसान है यार, जिंदगी का हमें लगता है सबसे घटिया सवाल है। तो कितना हो जाएगा dt अपॉन, इसको क्या माने हम, t, तो 1 अपॉन t का तो बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, लॉग, क्या होता है लॉग t, और t माने क्या हो यार, t माने हैं ये, इतने तो t माने हो, देखो तो बस यहाँ रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, और एक लगा देना आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो वैसे भी यार अगर देखते ना तो मेहनत नहीं करना, यहीं पे था क्या 4 का मल्टीपल, आगे मेहनत करना है, तो 4 का मल्टीपल क्या है, यही। तो देखो एडवांस का जब मैंने क्वेश्चन तुम्हें करा रहा था ना, तुम्हारे को पूरी तरीका बताया हूँ कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, बस उसका थोड़ा सा बस चीजें, मतलब वहां पर मैंने हर एक तरीका बता दिया हूँ कि अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो अगर वहां पर तुम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक। तो तुम सोचो कि वहां पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ सिलेक्शन
अगर किस्मत चाहा तो हो गया, नहीं तो बहुत ही रेयर केस में होता है। अगर सिलेक्शन हुआ भी तो रैंक अच्छा नहीं आता भैया। तो जो तरीका होता है ना सॉल्व करने का, वो सब अप्रोच वहां बता रखा हूँ। खैर अभी तुम्हारा मेंस है, तो मेंस देखो इतनी बार ये मेंस का सवाल उठा उठा के पटकूंगा, इतनी बार लगवा दूंगा ना कि तुम्हारे जुबान पे याद हो जाएगा। अगर इस टाइप का सवाल मिल जाएगा ना तो नींद में रहोगे तो फिर भी उड़ा दूंगा, ठीक। अब ये मत सोचना कि मास्टर आसान था सवाल लगवा दे, नहीं, तुम देख सकते हो जाके पूरी कितनी सवाल लगवाए, एडवांस तो भर भर के लगवाया हूँ, ठीक। चल बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं।